नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गया है। हमारे हाथ में ये पहला नोटिफिकेशन है जो आज जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन संख्या 1/2023, यानी इस साल का ये पहला विज्ञापन है। पिछला साल भी हम लोगों ने फॉर्म भरा था इसका, और चूँकि उसमें क्या हुआ कहानी आप सब जान रहे हैं। इसी प्रोसेस के बीच में फिर से फॉर्म भरा जाना है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें नया क्या चीज़ है और क्या क्या चेंजिंग किया गया है जो हमारे एग्ज़ाम को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा, परीक्षा शुल्क 100 रुपया जो पहले था वही है। SC ST के लिए 50 रुपया जो पहले था वही है। अलग बात यह है, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों अथवा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा और अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जो 2022 में फॉर्म भरे थे उन लोगों को फिर से फॉर्म भरना होगा। ये अलग बात है कि आपको एग्ज़ाम का जो फ़ी लगा था आपने एक बार दे चुका है, दोबारा आपको नहीं देना है। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन की निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व से समर्पित का निबंधन संख्या एवं जन्मतिथि दर्ज नहीं रहने के करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी नया जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पुराना नंबर आपको देना होगा, वो नहीं दीजिएगा तो छूट मान्य नहीं होगा, फ़ी देना पड़ेगा। और वो डाल दीजिएगा तो आपको छूट मान्य हो जाएगा, आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अब सीट्स का यहाँ पे दिया गया है किसमें कितना पद है। तो बात करें हम लोग प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का, तो अनारक्षित 93 सीट्स है और 60 ST के लिए है, SC के लिए 23, OBC के लिए 18, OBC S2 के लिए 14 और EWS के लिए 22 सीट है। ठीक है, इसके बाद महिला का सीट यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, महिला का सीट यहाँ पे डिफरेंट है। क्लियर है? आगे देखिए, इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक केमिस्ट्री के लिए सेम प्रोसेस है, सेम सीट्स हैं, और जीव विज्ञान के लिए भी वही हैं। जो सीट फिजिक्स में है उसी तरह का केमिस्ट्री में भी है, उसी तरह का बायोलॉजी में भी है। महिला के लिए अलग है। परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। खैर, ये ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। यानी वैकेंसीज कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो तो ठीक है। योग्यता क्या क्या है? तीनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए पेमेंट रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक। और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स बायोलॉजी किसी में से 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। SC ST के लिए और निःशक्त के लिए यह 45% अंक रहेगा, उनके लिए कुछ छूट छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? उपयुक्त कंडिका स्तंभ 4 में अंकित किन्हीं 2 विषयों में से अलग अलग 50 या 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। यानी कि जैसे कि कोई ऑनर्स पेपर करते हैं फिजिक्स के, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्सिडरी में रखते हैं या कुछ और रखते हैं, तो कम से कम 2 साल का अध्ययन करना जरूरी होगा। और उन सब में जो अध्ययन किए हैं आपका सब्सिडरी भी है, तो उसमें भी इस तरह का मार्किंग होना ज़रूरी है।
तो ही अप्लाई कर सकते हैं। वही बातें लागू होती हैं जीव विज्ञान के साथ भी। कम से कम 2 वर्ष उसका अध्ययन किया गया हो, क्योंकि सब्सिडरी 2 साल में होता है, प्रतिष्ठा 3 साल का होता है, ऑनर्स कहते हैं इसको। इसके लिए इस जगह दिया गया है। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो लास्ट डेट है उस पर आपको कंप्लीट करना जरूरी होगा। फिर यहाँ पे कुछ जो प्राइज है उनके लिए भी जगह दिया गया है, उपलब्धि। यहाँ बात करें हम आयु सीमा का, तो उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर ही की जाएगी, जिसमें से तीनों पद के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा गणना 1/1/2023 होगा, 1 जनवरी 2023 का, और अधिकतम उम्र सीमा गणना जो है 1/8/2019 को होगा। यानी कि आप 1/1/2023 को कम से कम 21 साल आपका उम्र होना चाहिए, और अधिकतम आपका जो कैटेगरी में आएगा वो इतना तारीख को उतना होना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जनरल के लिए 35 ईयर्स है, तो 35 ईयर्स इस तारीख को नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 37 वर्ष रहेगा, ये सिर्फ पुरुष के लिए है। महिला के लिए 38 ईयर्स है, और SC ST के लिए पुरुष या महिला उनके लिए 40 ईयर्स है। ठीक है। इसके साथ ही जो निःशक्त हैं सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अगला टॉपिक आता है आरक्षण का। तो आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको अपना दावा पेश करना होगा, आप जिसके लिए कर रहे हैं, और इसके लिए आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा। उसका कट ऑफ डेट दिया है कि इस डेट का होना चाहिए। इस बारे में एक डिटेल वीडियो पहले बना हुआ है कि किस स्तर से बना होना चाहिए और कब तक का होना चाहिए। अलग अलग सबका है, अंतराधिकारी का है, अनुमंडल का है, ठीक है, CO लेवल का है, SDO लेवल का है। अलग अलग जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनके स्तर से निर्गत होने के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित किया गया है। जैसे अंचलाधिकारी के लिए 19/7/2019 से बाद का होना चाहिए, इसके पहले का मान्य नहीं होगा। और किसी भी स्तर से 2/6/2016 के लिए पहले का किसी भी स्तर से मान्य नहीं होगा, उसके बाद का होगा तो मान्य होगा। ठीक है। इस वीडियो को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र के लिए भी सेम कैटेगरी सेम चीज़ें होंगी, अलग अलग जगह से अलग अलग डेट पे आपको बना हुआ होना चाहिए। इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, PDF पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट जांच भी होगा जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, आप जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए क्या करना है वो ये बताया जा रहा है। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। आप इसको पढ़कर निश्चित हो लें कि आप इस पद के लिए योग्य हैं और आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आवेदन भरने से पूर्व अपने फ़ोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अथवा आवेदन भरने से पूर्व उसे ठीक करा लें। अगर कोई मिसमैच है तो उसको ठीक करा सकते हैं। आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक या 10th के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक 10th की सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। आवेदन में नाम से समय सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए। सिंपल आपका जो नाम है वही लिखना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, चाहे वो अपना नाम हो या पिताजी का नाम हो। आवेदक अपने आवेदन पत्र में यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि अथवा तिथि, महीना और
वर्ष में दर्ज करेंगे जो मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को आपको वहाँ पे सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन भरना एवं सबमिट करना। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश को अक्षर से पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र सामने रखें और पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र जमा करें। ठीक है, इसका जब प्रोसेस शुरू होगा तो मैं इसका एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपको भरने में आसानी होगी। ये कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, एक बार शुरू होने दीजिए। आवेदन पत्र की परिष्कृत संशोधन। आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए 10 मई 2023 से 12 मई 2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर किसी भी शुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 4 चीज़ें जो आप पहले भी आप जानते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इन 4 चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए डेट आपको दिया जाएगा। वो डेट है 10 मई से 12 मई तक। और फॉर्म भरने का डेट आपका रहेगा 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि रहेगा 6 मई 2023 की मध्य रात्रि तक। फोटो साइन अपलोड करना होगा वो 8 मई 2023 की मध्य रात्रि तक। ठीक है, और 10 मई से 12 मई तक अपना शुद्धि अगर कुछ हो जाता है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं 4 चीज़ों को छोड़कर। इसके बाद आपका फॉर्म भरने का ये दिखाई दिया हुआ कैसे आप एग्ज़ाम फी डाल सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा और मार्क्स का जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और वही नंबर आपको दिया जाएगा। परीक्षा 2 चरणों में एक चरण में होगी, सिर्फ मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेन एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रत्येक परीक्षा के लिए अवधि 3 घंटे की होगी। यानी कि सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा के लिए 100 अंक, इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे और पेपर 2 के लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। 100 इसमें अंक रहेंगे, क्वेश्चन शायद 100 ही रहेंगे। देखते हैं, प्रश्न पत्र 1 में 100 प्रश्न रहेंगे, 50% सामान्य ज्ञान और 50% हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न रहेंगे। यानी पेपर 2 में आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन का आपका मार्क्स 2 रहेगा, यानी कुल 300 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम रहेगा, लेकिन 150 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है। प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग कैटेगरी का होगा। इसमें न्यूनतम 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसका मार्क्स जो है आपको मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन 33 से कम आने पर पेपर 2 जांच नहीं किया जाएगा। और पेपर 1 के जो प्रश्न रहेंगे वो स्नातक स्तर के प्रश्न रहेंगे और पेपर 1 पेपर 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि नेगेटिव नहीं है। आप सभी क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। जिनको जानते हैं उनको जान के कीजिए, जिनको नहीं जानते हैं उनको बिन जाने भी कर दीजिएगा। पेपर 2 में कम से कम आपको 50% मार्क लाना जरूरी होगा। SC ST के लिए 45% अंक लाना जरूरी होगा। ये होगा क्वालिफिकेशन है, तो उसके बाद ही आप मेरिट में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जो है उसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पेपर 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल का। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिलेबस इसका। यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। PDF को निकाल लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, लिख के रख लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, ताकि इससे आपको काम आता रहे। ये जानकारी थी। चलिए शुरू हो गया फिर से हम लोगों का काम। अपना काम करते हैं, फॉर्म भरते हैं। बहाली लेना सरकार का काम है, अपना काम वो करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।